क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। दिस इज द 6 लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम मीन्स व्हाट? हमारा जो पानी का ग्लास होता है ऐसा ही कोई शेप है। अब वो बना किससे है? एक कॉन से। जैसे ही कॉन को आप बीच में से कट करते हो, समझ लो कि ये मेरा कॉन था, राइट? अब इस कॉन को मैंने जैसे बीच में से कट कर दिया और जो नया शेप बना उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रस्ट्रम बोलते हैं, राइट? तो आई थिंक सभी को ये तो क्लियर हो गया। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है आगे के लेक्चरों में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये रेडियस हम यहाँ R1 और रेडियस हम R2 ले। इसको हम क्या बोलते थे बच्चों? स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट। ओके ओके। और ये होती है हाइट, एच। तो ये डेटा है, उससे हमारे सारे फॉर्मूला बनते हैं। एक तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या था बच्चों? बोलो। पाई R1 plus R2 into पाई R1 प्लस R2 इंटू L। बच्चों फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज चैप्टर नहीं आएगा समझ में बाद में। ओके जिस स्टूडेंट्स के आगे के लेक्चर्स नहीं हुए हैं, आज के दिन के अंदर ही सारे लेक्चर्स की वीडियोस आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, देख लेना। नेक्स्ट थर्सडे तक ये चैप्टर एकदम क्लियर कर देना है। मैं डाउट सेशन रखूंगा, उसमें आपके जो इस चैप्टर के जो सम हो उसमें जो डाउट निकले होंगे वो नेक्स्ट सेशन में सॉल्व हो गए आपके। ओके चलो, अब कर्व सरफेस एरिया हमने सोल्व किया, राइट? अब हम लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था फ्रस्ट्रम का बच्चों? तो 1/3 pi h into R1 R1 square 2 plus R2 square R1 into R2। ओके, R1 into R2। अब ये वॉल्यूम मिल गया हमें। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस यानी कि समझ में आया ना, ये भाग खाली ग्लास का जो बाहर का भाग होता है ना वो। अब ये टॉप है और ये बॉटम है। यदि टॉप एंड बॉटम दोनों को यदि ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? वो टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे उसको। तो टोटल सरफेस एरिया में ये भाग तो आएगा ही कर्व सरफेस वाला। उसके अंदर ऐड क्या होगा बच्चों? टॉप एंड पाई R1 square ग्लास को एक मिनट लेट मी टेल मी। ओके, एक्चुअली जब इस टॉप को हम देखेंगे तो हमें कौन सा शेप दिखाई देगा? सर्कल जैसा। तो उसका रेडियस यदि R1 ले तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। नीचे का जो बेस आप देखोगे इस बेस को तो भी सर्कल दिखेगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। बोलो एनी डाउट्स किसी को? नो सर। ओके अब यहाँ जैसे कि कॉन के अंदर बात कर रहे थे। कॉन के अंदर एल स्क्वायर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो आप। ओके तो इस यहाँ फ्रस्ट्रम के अंदर एल स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि यहाँ दो रेडियस हो रहे R1 एंड R2। तो हम बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करेंगे, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। बच्चों आंखें बंद नहीं करनी है, खोल के ये सारे फॉर्मूलाज को अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डाल दो। ओके एक दो गहरी सांस लेके उसको छोड़ के धीरे धीरे माइंड को स्टेबल करो और ये 3 फॉर्मूला ऐसे डाल दो कि मैं 2 बजे भी रात को उठा के पूछूं आपको आने चाहिए। क्योंकि मैं खुद 2-3 साल तक मैं पढ़ा रहा था फिर भी ये फॉर्मूला मुझे भूल जाता था। मुझे देखने पड़ते थे टेक्स्ट बुक में से भाई ये वॉल्यूम के अंदर क्या आता था। सो आई यू कैन नोट दैट द अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ईयर की बात कर, 2012-13 की बात कर रहा हूँ, 11-12-13 की बात कर, 2-3 साल जब स्टार्ट किया था एनसीईआरटी को पढ़ाना तब की बात है। यू कैन इमेजिन कि बाकी के फॉर्मूला के कंपेयर में ये फॉर्मूला टफ है। इस पूरे मैथ्स के अंदर सबसे हार्ड फॉर्मूला है ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो। इससे हार्ड कोई मैथ्स के अंदर फॉर्मूला नहीं है, इससे हार्ड कोई मैथ्स का कोई टॉपिक नहीं होगा फ्रस्ट्रम से। ओके फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। देखो ना याद रहे तो आपको कौन के फॉर्मूला याद हो ना उसके साथ कंपेयर करो। मैंने तो ऐसे याद रखा था बाद में। ओके कंपेरिजन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई R(L). तो यहाँ 2 रेडियस है तो R1 प्लस R2। ओके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कौन का? 1/3 पाई R स्क्वायर, 1/3 पाई H और R स्क्वायर की जगह यहाँ 2 रेडियस है तो R1 स्क्वायर प्लस R। तो आपको खाली इतना ही याद रखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा।
और टोटल सरफेस एरिया ना वो रट्टा नहीं मारना है, आपको पता है टोटल के अंदर क्या आएगा, तो कर्व भाग आएगा, ये वाला भाग कर्व, दूसरा टॉप आएगा और ये बॉटम आएगा। एनी डाउट्स बच्चों इसके Yes, अंदर sir. किसी को? No, sir. पक्का No, किसी को sir. कोई डाउट No, नहीं है? sir. No, sir. ओके ओके चलो, सो स्टार्ट करूं एक्सरसाइज यदि क्लियर हो तो। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला sir. एक बार एक काम करो बच्चों, ये फॉर्मूला एक बार लिख लो। चलो चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर्स की। ओके, क्वेश्चंस के अंदर एक ग्लास दिया हुआ है, ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, हाइट आपको दी है, हाइट आपको दी है 40, 14 cent. डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड इज 4 and 2, दोनों का डायमीटर कितना कितना दिया हुआ है, 4 and 2। तो बच्चों 4 and 2 से हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस कितना होता है Yes, डायमीटर का sir. आधा, 2. हाँ ना Two. बोलो, 1. 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। 1. Now you have to find out the capacity of glass. What do you mean by the capacity of glass बच्चों? Volume. Volume. वॉल्यूम, यानी कि इस ग्लास के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी भर Yes, sir. सकते हैं, तो वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। ओके, तो Yes. वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई एच, R1 1/3 pi स्क्वायर h. प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2 R1 square इंटू plus R1 R2। into R2. R1, डाउट्स? R2. बस डाल दो आंखें No, बंद sir. करके। No, sir. ओके, बाद में डाल दो, वीडियो बंद रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको देखने की, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सभी को देखा हुआ है। ओके, अब देखो डेटा भी ध्यान रखना, या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मीटर में है कोई सेंटीमीटर में। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो जाएगा। Yes, sir. R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 2 इंटू 1, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा। अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। 7 2 जा 44, नीचे 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। अब इतना कर लेना भाई, मल्टीप्लाई करना तो आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करना। ओके, क्योंकि यहाँ भी करूंगा तो मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट है ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में घर पे कॉपी मारने के लिए जल्दी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स व्हाई जस्ट स्किप द आंसर, एक्चुअली प्रैक्टिस खुद से करो इसलिए। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो भी प्रैक्टिस करने है उसमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो ना वो साइड में करना है, हो कैलसी से नहीं करना है। क्या बोला मैंने? जो भी आप प्रैक्टिस करो ना सम की, जैसे कि यहाँ जरूरत पड़ी 44 इंटू 7, यदि कोई आंसर में यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, साइड में कैलकुलेशन नहीं की होगी, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर यानी कि वो प्रैक्टिस बाद में फिर से करनी पड़ेगी, ध्यान देना, मेरे हाथ में मत आना। चलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Answer. Yes, R. sir. ओके चलो, क्या आंसर आया बोलो तो? 102.66. 2.6. 6। चलो, एनी डाउट्स किसी को? सम के अंदर बहुत इजी था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लेंट हाइट का मीनिंग क्या है बच्चों? ये साइड L. वाला एल, L. ये भाग दैट इज स्लेंट हाइट। ओके, स्लेंट हाइट जो है बच्चों, एक मिनट, Yes. अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चों। हाँ चलो, तो स्लेंट हाइट आपको क्या दी है, आपको यहाँ 4 सेंटीमीटर। 4 cent. पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसके नीचे वाला भाग का क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा ये सर्कुलर भाग का, ऊपर वाले भाग का क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्या दिया हुआ, पैरामीटर दिया हुआ बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. Diameter. Yes. Diameter. तो P1 and P2 क्या क्या दिया हुआ है? अब चाहो तो 18 यहाँ and- P1 लिख सकते हो, बड़े वाली वैल्यू है ना उसको P1 लिखना, छोटी वाली वैल्यू को P2 में लिखना, ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो सम के अंदर। तो P1 नीचे का जो बेस है उसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, सरकमट्रेंस। बच्चों बोलो क्या होता है सरकमट्रेंस का फॉर्मूला? 2 pi वेरी R. गुड, 2 पाई आर, जो दिया हुआ आपको 18। तो R1 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 पाई मिलेगा बच्चों, 2 9 जा कट, तो R1 मिला 9 अपॉन पाई। बोला कि सर पाई की वैल्यू डाल दो ना, मुझे आती है,
ओके आई नो आपको आ रही है, लेकिन एज यूजुअल रखना, उसकी भी हिंट होगी। ओके उसका भी सीक्रेट होगा रखने का। चलो R1 मिल गया आपको। अब ऊपर वाले भाग बच्चों ये एक्चुअली ऐसे दिख रहा होता है, वो आपको खाली दिखाने के लिए जोकर के कैप है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता है। ये आपको 18 दिया। अब ये कितना दिया हो बच्चों ऊपर वाला भाग सरकमफ्रेंस? 6 6 तो 6 पैरामीटर या तो सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप 2 pi r 2 by 6 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो जाएगा? ये जो 2 पाई है वो नीचे चला जाएगा 6 के नीचे बच्चों। yes 2 pi 2 3 जा 6 खचप 2 3 जा खचप 6 3 by pi. 3 अपॉन 3 by R1 और pi R2 मिल गया। R1 मिल गया, R2 मिल गया, L मिल गया। फाइन Yes, क्या करना है sir. देखो तो। curved surface Curve area surface तो area. तो पहले तो साइड में यदि आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है तो सोच लो क्या था कर्व सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला। Pi R1 into R1 plus to L1 R into into L. तो 2 आपके पास L. R1 है, R2 है और L भी है, हाँ कि ना? yes sir Yes, sir. पाई। Yes, sir. R1 की जगह 9 अपॉन पाई, 9 upon pi R2 की जगह 3 अपॉन पाई, L 4 सेंटीमीटर। 4 अब पाई, यहाँ पाई एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ऊपर 9 + 3 12, हाँ कि ना? yes sir yes समझ समझ में आया? समझ में आया मैंने Yes, क्यों sir. ऊपर यहाँ पाई की वैल्यू नहीं डाली थी? Yes, sir. यदि यहाँ डालता तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ डालता यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, और यहाँ डालता तो वापस यहाँ भी पाई की वैल्यू डालनी पड़ती, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, डिवाइड भी करना पड़ता, इसलिए नहीं डाली थी। 48. अब कितना इजीली आंसर आ गया है, सोचा था इतना इजीली आ सकता है। सो कीप इन माइंड की काफी sir. बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा ना बच्चों एग्जाम के अंदर, तो आपके 2-3 मिनट तो वैसे कोई भी सम के अंदर बच जाएगी। खेल है ना ये खेल बोर्ड की एग्जाम का, वो नॉलेज का नहीं है। जो बोर्ड के रैंकर्स होते वो ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ आता होता है, तो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10वें रैंक वाले को नहीं आता होगा। बोर्ड के टॉप और 1 से लेके 50 नंबर के रैंक तक बच्चों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उसको सब कुछ आता होगा। टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन नहीं होता, आरडी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, ओजवाल का कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी बुक्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसको नहीं आता होगा। ये बोर्ड के टॉप 50 स्टूडेंट्स को बस कहाँ मार खा जाते, कोई सम के अंदर, कोई फॉर्मूला के अंदर, कोई फिगर भूल जाते, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते, या बाकी रह जाता है। समझ में आया? हमारी जो लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी ना जिसका बोर्ड में 12 रैंक था, अंशु पोरवाल, ओके उसके पेपर है ना अभी थोड़े मैंने रखे थे मेरे पास ही, कहीं शायद पस्ती में ना चले गए हो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बच्चों अब मानोगे नहीं, ये लड़की को मैं कोई भी एक पेपर देता था तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक डाउट, बस उससे ज्यादा बड़ा डाउट, वो भी थोड़ा इधर उधर हो तो ही मैं उसको 10-10 पेपर देता तो खाली 6 से 5-7 डाउट लेके आते थे। पूरी आरडी शर्मा में से खाली 5-6 डाउट लेके आती थी, पूरा आरडी शर्मा में से। लेकिन हाँ नो डाउट उसके डाउट भी ऐसे होते कि हमें भी मजा आता था सम करने में। तो जब लास्ट 2 महीने बचे थे ना तो एक बार वो रोने लगी क्लास के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। अरे तो मैंने बोला अभी क्यों रो रही है, तो सर मैं एक स्कूल की एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन रॉन्ग करके आई हूँ। मुझे बाद में घर पे जाके पता चला। समझ में आया कि नहीं? उसका मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स थे। ऐसे 100 में से 100 लाने वाले काफी सारे बच्चे हैं, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, ये चीज आपको जरूरत है। नहीं कि आपको सब कुछ तो आता ही है, मैं आपको इतना लेवल पे सिखा दूंगा ना पूरे साल के लिए, ऐसे मैथ्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। आज इस साल के जो बच्चे हैं उसको खाली पूछ लो, आज से 3 महीने पहले मेरे पास काफी सारे बच्चे एक सर हम फेल हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मैथ्स के अंदर, सब कुछ नहीं आ रहा है। वापस जब मैंने स्टार्ट किया उतनी मेहनत करा दी ना 2-3 महीने के अंदर, सब कुछ रिवीजन करवा दिया इतना अच्छे से कि आज वो स्टूडेंट 60-70 मार्क्स लेके आ रहे हैं। ओके एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड नंबर का कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा ये स्क्रीन से हट गया है, थोड़ा दिक्कत होगी, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन समझ में आ गया था ना सेकंड नंबर का बच्चों? yes sir Yes. ओके आ गया देखो आया सेकंड नंबर का। Yes, sir. Yes, sir. तो पैरामीटर दिया था ऊपर का नीचे का पैरामीटर, दोनों में से रेडियस निकाल लिया,
और बाद में हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, r1 और r2 की वैल्यू डाली, पाई यहाँ रखा था, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। कब कैसे पता चलेगा रखना है कि नहीं रखना है, तो फाइनल क्वेश्चन देखो, फाइनल क्या करना था, कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया में पाई यहाँ आता था, तो यहाँ पाई नीचे आ रहा है, तो कॉमन सेंस है कि कट होने वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चों। फेज अ केप यूज्ड बाय द तुर्की लोग शायद वो जो केप यूज कर रहे हैं उसकी बात की। रेडियस ऑन द ओपन साइड, केप कॉमन सेंस है कैसी होती है, ऐसे होती है, हाँ कि ना। ये भाग जो ओपन Yes, साइड है sir. उसका रेडियस आपको 10 दिया हुआ है, और अपर साइड है R2, उसका रेडियस आपको 4 दिया। चाहो तो आप यहाँ R1 और R2 फिक्स कर सकते हो, बड़े वाले रेडियस को R1 और छोटे वाले रेडियस को R2 लेना है आपको। दूसरी Yes. चीज यहाँ दी है स्लेंट हाइट मींस नॉट H, इट्स L, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन ना होना L. चाहिए। स्लेंट हाइट दैट मींस L, यदि खाली हाइट दी हो तो हम H बोलेंगे उसको, और स्लेंट हाइट के लिए L बोलेंगे। तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। बच्चों को बता सकता है जो केप होती है वो किस टाइप की होती है, कहाँ से ओपन कहाँ से क्लोज होगी, तो यहाँ से क्लोज होगी, हाँ कि ना। Yes, Yes, sir. yes, sir. मटेरियल कहाँ होगा, ये जो चीज केक का मटेरियल होगा जो प्लास्टिक या जिससे बना होता है, ये जो मैंने डार्क किया इतना भाग मटेरियल वाला होगा। अब ये डार्क किया, ये इस भाग कर्व सरफेस एरिया, ये जो भाग है Yes, उसको हम टॉप बोल सकते हैं। जो बॉटम भाग होगा उसमें कोई मटेरियल होगा बच्चों, कोई कापड़ होगा, नहीं होगा, No, क्यों sir. नहीं होगा, क्योंकि No, यहाँ sir. लिखा हुआ ओपन है। तो मुझे Yes. फाइंड करना एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूंगा, जो चीज आप इमेजिनेशन करो कि मेरे पास एक केप है, तो केप का कौन कौन सा भाग दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, साइड वाला भाग, Curve surface. टॉप Yes, दिख रहा है, sir. टॉप। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हमें दिखा, दूसरा हमें टॉप भाग दिख रहा है, तो कर्व Yes. सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। टॉप भाग, टॉप यानी कि R2 वाला भाग, पाई R2। ऊपर का जो भाग होता है वो सर्कल ही होता है ना, तो पाई R2। बोलो एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. तो लगा दो फॉर्मूला, चाहो तो पाई कॉमन निकाल सकते हो, तो R1 नहीं निकालो तो भी चलेगा, चलो, क्योंकि ऐसा वही चीज होगी। पाई की जगह 22/7। हाँ, फॉर्मूला R स्क्वायर नहीं होगा? सॉरी, पाई R स्क्वायर। ओके, एक्चुअली ये नीचे 2 लिखा ना, इसलिए माइंड में से निकल गया। पाई 22/7, R1 R2 कितना दिया हुआ है, 10 + 4, R1 10 R2 4, लेंथ हाइट 15 दी है, प्लस पाई 22/7, R2 4 का स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कर पाओगे, मल्टीप्लाई करना है आपको, Yes, खाली sir. कर देता हूँ, चलो आपको। मेरे आलसी स्टूडेंट ऐसा भी नहीं बोलते सर हम कर लेंगे, हैं कितने मासूम बन रहे हो। यस सर बोला कि चलो 22 जा 44 है, अभी भी किसी ने बोला मुझे कि सर हम कर लेंगे ना, भले हम सर, कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे Sir, कर लेंगे. यार, मैं ना एक मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बहुत आलसी हूँ। ओके, तो ये थोड़ा मुझे इतना सपोर्ट कर देना। ओके, ये चैप्टर के अंदर, बाकी के चैप्टर में इतना मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आ रहा है, इसलिए। अब आपने बोला है मेरे पास कैलसी है, मैं तो फटाफट से कर दूंगा, लेकिन आपको कैलसी का यूज करना नहीं है। नहीं है। 710.28 आंसर आएगा बच्चों। और यदि आपका आंसर पीछे के आंसर से मैच ना हो तो वो भी देख लेना कि फ्रैक्शन में काफी बार पीछे आंसर दिया होता है, समझ में आया कि नहीं। तो वापिस वो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके आंसर के साथ मैचिंग हो जाएगा। समझ में आया बच्चों?
सर यस सर। सर कोई पॉइंट से मतलब ऐसे आंसर डिफर कर रहा हो तो माइनर सा डिफरेंट तो 100% आएगा बच्चों आपके। आप क्यों कैलसी से थोड़े कर रहे हो, मैं कैलसी से कर रहा हूँ। कैलसी के पीछे क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बात करूँ ना, तो यहाँ जो 252 पॉइंट डिवाइड बाई 7 किया मैंने, समझो 352 डिवाइडेड बाई 7, तो एक्चुअली मेरा आंसर 50.2857142 आया। बाद में मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसके अंदर ऐड कर दिया 66 नॉट को। तो ये सारी जो चीज होती है ना, उसके लिए हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस तो आएगा ही आपका, लेकिन वो चेंजेस पॉइंट के बाद के होने चाहिए, पॉइंट के आगे चेंजेस नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट 710 तो वो आना चाहिए। यदि यहाँ 711 आ रहा है तो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने, समझ में आया? पॉइंट के बाद चलेगा चेंजेस बच्चों। ओके यस सर सर। पक्का? यस सर। तो Yes, ये sir. सम समझ में आ गया। केप था, केप का टॉप और केप का ये काउ सरफेस एरिया साइड वाला पार्ट, डाल दिया, आंसर मिल गया आपको। ओके, अब एक काम करो, 2 मिनट बची है, तो 2 मिनट में ये सम पूरा तो होगा नहीं, तो एक रीज्वाइन करो दो लेक्चर्स को। वही लिंक के ऊपर क्लिक करके बच्चों वापिस लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो जल्दी से।